में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हम लोग प्रतिदिन सुबह की प्रार्थना के समय पर हम लोग ऐसे जकरिया के भजन को हम बोलते हैं और प्रार्थना में शामिल करते हैं। प्रार्थना के रूप में उसमें उसी को हम प्रतिदिन बताते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बेनेडिक्टुस कहते हैं। और इसी प्रार्थना में क्या कहा गया है वास्तविक बात को आइए थोड़ा हम आज जानने के लिए प्रयास करें। यहाँ 67 में कहा गया है, अध्याय 1 सेंट लूकास के सुसमाचार के अनुसार, उसका पिता मतलब किसका पिता? यूहन्ना बपतिस्मा का पिता कौन है? वो जकरिया। यहाँ कहा जाता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की। इसी अध्याय में हम अगर देखेंगे तो 3 बार लेखक पवित्र आत्मा किस प्रकार प्रभु यीशु इस धरती में जन्म लेने के लिए किस प्रकार सक्रिय कार्य किया उसी को बताता है। एक तो हम लोग 1:35 को पढ़िए। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होगा वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को संबोधित करते हुए पवित्र आत्मा किस प्रकार महान कार्य करेंगे उसी के बताते हैं। और उसी प्रकार हम लोग 41 में देखेंगे तो एलिजाबेथ ने भी मरियम को अभिवादन सुना, बच्चे उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और ऊंचे स्वर से बोली। हम पर देखते हैं पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के जीवन में भी कैसे कार्य किया और हम यहाँ पर देखे थे कि पवित्र आत्मा कैसे जकरिया के जीवन में काम किया और उसी के कारण उन्होंने कैसे भविष्यवाणी किया। वो शुरू करते हैं, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपने प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसके प्रजा कौन है? इस्राएल है। और अभी जैसे प्रभु यीशु के जन्म के बाद इस्राएल से ये बदल जाता है। समाचार में अध्याय 2 में वचन संख्या 31 और 32 में सिमियोन नाम के व्यक्ति प्रभु यीशु जो जैसे दूसरे लोगों के लिए भी ज्योति बनेगा बोल के भविष्यवाणी करता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु गैर यहूदियों के प्रति भी अपने आप को ईश्वर के रूप में, पूरा विश्व की ईश्वर के रूप में प्रकट करता है। थोड़ा पढ़िए। जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। मतलब प्रभु यीशु को ईश्वर ने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इस्राएल का गौरव के रूप में कहा जाता है। उसी चीज को यहाँ पर जकरिया प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी करते हुए फिर अपने बच्चे के बारे में बताने के लिए आते हैं। उसके पहले वो उन्नतर से और हम लोग 75 तक हम पाएंगे वो इदिकास में जो घटना हुआ है। इदिकास में जिस प्रकार ईश्वर यहूदी लोगों के बीच में रहेंगे, उनको संचालन करेंगे और क्या क्या भविष्यवाणी किया उसी के उन्होंने बताते जाते हैं। इसलिए वो बताते उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वो अपने पवित्र नबियों से मुख से प्राचीन काल से एक आता आया है। इसलिए वो इदिका से दोहरा रहा है कि वह शत्रुओं और सभी बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान का स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा। इसीलिए ये इन सभी बातों को वो बताते हुए हम सब लोगों को
कैसे रहना है वो बताता है, जिसने हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन पर उसका सम्मुख उसकी सेवा कर सके। हम लोग के ईश्वर को सेवा करने से हमारे पास 3 क्वालिटी होना चाहिए, 3 गुण। क्या है? निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता। ये 3 चीज़ रहने से हम लोग अच्छे से हम लोग अपना सेवा कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, अपने आप को सेवा के रूप में हम लोग प्रकट कर सकते हैं। अभी अपने बेटे के बारे में वो बता रहा है, बालक तो सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करना और तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। यही चीज़ को हम लोग यशायाह का ग्रंथ अध्याय 40 पद से 1 से 3 में पाते हैं। उसी चीज़ को जकरिया याद दिला रहा है। और अंत में हम देखेंगे तो 80 में जिस प्रकार प्रभु यीशु के बारे में बताया गया था, प्रभु यीशु के बारे में बताया गया अध्याय 2 पद संख्या 51 और 51। हाँ, ईसा ने उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा का बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यहाँ पर हम लोग कभी कभी कुछ लोग इस शब्दों को लिटरली ले लेते हैं, तो क्या ईश्वर मसीह के लिए भी बुद्धि और शरीर का विकास होने की आवश्यकता था क्या? 2 स्वभाव था प्रभु यीशु में, एक मानव स्वभाव, एक ईश्वर स्वभाव। ईश्वर स्वभाव के रूप में उसमें कुछ विकास होने के लिए और बुद्धि में आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन मानव स्वभाव में एक मानव के रूप में उसको बढ़ने की जरूरत था, क्योंकि एक बालक के रूप में प्रभु यीशु जन्म लिया। उसको शरीर के रूप में बढ़ते जाएंगे तो जब वो शरीर में बड़ा दिखेगा। बालक के रूप में वो एक जगह में लेटे हुए वो उसको प्रस्तुत करना उचित नहीं है। इसीलिए यहाँ बताया जाता है बुद्धि और शरीर के विकास होता गया बताते हैं। उसी प्रकार यूहन्ना के बारे में भी 1:80 में बताया गया, पढ़िए। हाँ, बालक बढ़ता गया और उसकी आत्मिक शक्ति विकासित होती गई। वो इस्राएल के सामने प्रकट होने के दिन तक निर्जन प्रदेश में रहा और उसके बाद कैसे उन्होंने अपना जीवन बिताया, ये सब चीज़ हमको मालूम है। लेकिन एक चीज़ है, उनके पिता अपने बेटे के बारे में भविष्यवाणी करना भूल गया है। किस प्रकार उसका मृत्यु होगा, कितना वो संकट कष्ट सामना करेंगे, उसको बताया नहीं है। परंतु फिर भी उसको पवित्र आत्मा ने उसी टाइम उसके लिए कितना भविष्यवाणी करने के लिए शक्ति दिया, उसी के आधार पर उन्होंने बताया। इसीलिए कलीसिया इसी प्रार्थना को प्रतिदिन बेनेडिक्टस के रूप में हमको प्रार्थना करने के लिए प्रदान किया है। आइए ऐसी गीत का महानता को हम जानें और उसके अनुसार जीने के लिए प्रयास करें। आमीन।